रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी। सर्वप्रथम आप सभी के प्रति सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। तदनंतर अनेक महापुरुषों की चरण धूलि से पवित्र होने वाली संस्कार धानी की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। महापुरुषों का आशीर्वाद भगवत कथा के माध्यम से मेरे द्वारा आपके समक्ष श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में वे बड़े दुखी हैं, हमें सुख कैसे मिले। तो वे कहा करते थे आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो हम लोग भी श्री राम जी की शरण में होकर राम राम करें। तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से, उन्हीं की भावमयी उपस्थिति में, उन्हीं के अनुग्रह से जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सु, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि अपने बस करी राखे राम,
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया। मंगल भवन मंगल हारी मंगल उमा सहित जही जपत पुरारी उमा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। पुरारी को जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नर हरिदास की दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। प्रभु कर पंकज कपि कपि के सीसा। प्रभु कर पंकज कपि प्रभु कर पंकज कपि। सुमिरि सो दशा प्रभु कर पंकज कपि सीसा। प्रभु कर पंकज कपि सुमिर सो दशा मगन गौरीसा गौरीसा। प्रभु कर पंकज कपि शीशा। प्रभु कर पंकज कपि कर पंकज कपि कर पंकज कपि। श्री रामचरितमानस की यह भाव भरी पंक्ति उस प्रसंग की है जब श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता का संदेश लेकर श्री राघवेंद्र के चरणों में उपस्थित हुए हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र का
कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर है और उस भाव दशा का स्मरण करके भगवान शंकर मगन हो जाते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति है, सुंदर कांड की पंक्ति है तो सुंदर होगी ही। अनेक भाव इस पंक्ति से जुड़े हुए हैं। हम लोग पहले तो यह विचार करें कि श्री हनुमान जी की जो यात्रा आरंभ हुई थी श्री जानकी जी के दर्शन के लिए, जब उन्होंने प्रस्थान किया था तो शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। सभी वानर भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं, पर हनुमान जी पाछे पवन तनय सिरुनावा जाने काज प्रभु निकट बुला। सभी वानर भगवान श्री राम को प्रणाम करने जा रहे हैं और श्री हनुमान जी उन सब के पीछे हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि भगवान को पाने के लिए वानर आगे आगे बढ़ रहे हैं, उनमें भी आप पीछे। भगवान को पाने वालों के क्रम में तो आपको आगे रहना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में पीछे, ये पीछे रहना तो ठीक नहीं है। श्री हनुमान जी बोले किसी किसी के पीछे भी रहना चाहिए। कहा किसके पीछे रहना चाहिए? कहा ये वानर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने मानो संदेश दिया कि अगर पीछे चलना ही है तो उनके पीछे चलो जो भगवान की ओर बढ़ रहे हो, जो भगवान की ओर बढ़े उनके पीछे चले। यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में महाभारत में भी यही बात कही गई। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। यक्ष ने प्रश्न किया था कि पंथ क्या है? कहा कि बस महापुरुषों के पीछे पीछे चलना, उनका अनुकरण करना, वही सच्चा मार्ग है। तो श्री हनुमान जी बोले हम तो उनके पीछे चल रहे हैं जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है, श्री हनुमान जी बोले हम पीछे ही नहीं चल रहे हैं, हम इनके पीछे पड़े हैं। तो आप किसके पीछे पड़ते हैं? हनुमान जी बोले जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? बोले ताकि पीछे न लौटने पाए। वे पीछे न लौटने पाए इसलिए हम पीछे पड़ जाते हैं। अब कब तक पीछे पड़े रहते हैं? बोले जब तक भगवान से मिला ही न दे तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम पीछे। राम जी को लगा कि इनके द्वारा कार्य होगा कि जिसमें पीछे पड़ने की प्रवृत्ति हो वह तो कार्य को पूरा करेगा ही। जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने श्री हनुमान जी को पास में बुलाया और क्या किया प्रभु ने? परसासीस सरोरुह पानी परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी जानी परसा शीस सरोरुह। श्री हनुमान जी के माथे पर प्रभु ने हाथ रखा। यह यात्रा का आरंभ है
और यात्रा का जहां विराम हुआ वहां प्रभु कर पंकज कभी के शीशा। एक यात्रा तो हनुमान जी की है कि वे प्रभु श्री राम जी के पास से श्री सीता जी के पास पहुंचते हैं, और दूसरा क्रम है कि वे श्री सीता जी के पास से लौटकर फिर राम जी के पास आते हैं। और इन दोनों के बीच में समुद्र है। और कितना बढ़िया संकेत है कि अनेक वानर गए पर समुद्र पार श्री हनुमान जी नहीं किया, और समुद्र पार करके वे श्री सीता जी का दर्शन करते हैं, और श्री सीता जी का दर्शन करके फिर राम जी का दर्शन करते हैं। तो सरलता से इस सूत्र को अगर हम लोग हृदयंगम करें तो इसका अर्थ यही हुआ कि संसार समुद्र पार करके भक्ति को प्राप्त करना, और भक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर भगवान को प्राप्त करना, इन दोनों के मूल में अगर किसी का प्रभाव है तो वह भगवान के कर कमल की छाया का ही प्रभाव है, क्योंकि यात्रा का आरंभ भी वहां से हुआ और यात्रा का समापन भी वहीं से हुआ। और इसीलिए भगवान शंकर मगन हो गए। क्यों? बोले इसमें साधक भले ही आता जाता दिखाई दे, पर मूल कृपा तो भगवान के कर कमल की है। जिसका हाथ भगवान के माथे पर है वही भवसिंधु पार करके भक्ति को प्राप्त करता है, और भक्ति को पाने के बाद भगवान को प्राप्त करता है। यही विधि सदा गगन चर खाई, सब सो न उड़ाई गाई छाया पकड़ ली थी। और जैसी सिंगिका ने श्री हनुमान जी की परछाई पकड़ी, उनकी गति अवरुद्ध हुई। हनुमान जी ने जो देखा बड़ा सुंदर भाव हनुमान जी के मन में आया। श्री हनुमान जी बोले, सिंगिका अभी तक तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिस पर किसी की छाया नहीं रही होगी। अब तक तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिस पर किसी की छाया नहीं रही होगी, पर मेरे सिर पर तो छाया है। किसकी छाया है? भगवान ने चलते समय मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया था। शीतल सुखद छाज ही कर की मेटति पाप ताप माया, निशिवा सरते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। श्री हनुमान जी कहते मेरे सिर पर तो भगवान के कर कमल की छाया है, और भगवान की कर कमल की छाया में ही मैंने यात्रा आरंभ की। और लौटकर जब आए तो भी प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीशा। लेकिन एक बात है, श्री हनुमान जी के सिर पर प्रभु ने कर कमल पहले भी रखा था और अब भी रखा है, पर शिव जी अब मगन हुए। उस दिन नहीं, परसासी से सरोरो पानी, उस दिन भी शिव जी मगन हो सकते थे। उस दिन श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को मुद्रिका दी थी। रामजू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सीए को काटी वे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। जिम अमोघ रघुपति कर बाना। और इसीलिए भी कर कमल का संकेत है।
कि हनुमान जी जब चले तो प्रभु के बाण की तरह चले। अच्छा, बाण चलता है पर बाण के पांव होते हैं क्या? बाण के पांव नहीं होते पर चलता है। किसी ने बाण से पूछा कि तुम्हारे तो चरण नहीं है, फिर तुम चलते कैसे हो? बाण ने कहा कि हम चरण से नहीं चलते, हम तो जिनके हैं उनके हाथ से चलते हैं। हम जिनके हैं उनके हाथ से चलते हैं। और चलना माने गति और चरण माने गति का साधन। तो श्री हनुमान जी बाण बन गए। बाण बन जाने का अर्थ क्या कि हमारी गति हमारे साधन के द्वारा नहीं होती, हमारी गति तो रघुनाथ जी के हाथ के द्वारा होती है। हमारी गति तो उनके हाथ है। अच्छा, बाण हाथ से ही चलता है और लौटकर फिर हाथ में आ जाता है। तरसा शीस सरोरु पानी और लौटकर प्रभु कर पंकज कपि के शीशा। जहां हनुमान जी का कोई अभिमान ही नहीं, भगवान के हाथ के बाण बन गए। पर उस घटना में और इसमें अंतर है, शिव जी के मग्न होने का कारण है। जब श्री हनुमान जी लौटकर आए और राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम किया, तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि प्रभु वचन विलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी चरणों में गिरे, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। पर चरण में गिरे तो हैं किंतु चरण पकड़े नहीं हैं। और जब राम जी से पहली बार श्री हनुमान जी मिले थे तब प्रभु पहिचानी परउ गहि चरना, प्रभु पहचान परउ गहि चरना। प्रभु को पहचाना, चरण पकड़ लिए। उस दिन चरण पकड़े थे और आज चरण परउ, चरणों में गिरे पर चरण पकड़े नहीं। राम जी ने कहा कि उस दिन तो चरण पकड़े थे, आज चरणों में गिरे हो पर चरण पकड़े नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तब में अब में अंतर है। कौन सा? बोले तब में सेवक था, आपने ही कहा था सेवक कौन? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक था। और अब बोले अब सेवक नहीं रहा। फिर कौन हो गए? बोले अब मैं सुत हो गया हूं। सेवक होकर गया था, सुत होकर लौटा हूं। और प्रभु मैंने उस दिन भी कहा था कि हे राम जी, ये जीव आपकी माया से मोहित है। नाथ जीव तब माया मोह, नाथ जीव तब माया, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोड़ा, जीव तब माया। यह जीव आपकी माया से मोहित है और माया मोहित जीव का कल्याण आपकी कृपा से होगा। सो निस्तरई तुम्हारी छोहा, और कृपा होगी भजन से। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है। कृपा होगी भजन से
और हनुमान जी बोले, राम जी मैं आपकी सौगंध करके कहता हूं, तापर में रघुवीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाय। राम जी आपकी सौगंध करके कहता हूं कि भजन का उपाय तक मुझे पता नहीं। भजन करना तो दूर। किसी ने हनुमान जी से पूछ दिया, तब तो आप बड़े चिंतित रहते होंगे, क्योंकि जिनसे भजन नहीं हो पाता वे चिंतित रहते हैं। वे कबीरदास जी की तरह कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। श्री हनुमान जी बोले कि भजन का उपाय मुझे मालूम नहीं है, किंतु मैं चिंतित बिल्कुल नहीं हूं। मुझे कोई चिंता नहीं, भजन मुझसे हुआ नहीं है पर मुझे चिंता नहीं। तो बिना भजन के कैसे निश्चिंत हो? हनुमान जी बोले, वैसे ही जैसे सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत रहे, जैसे पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत रहे, इस तरह मैं निश्चिंत हूं। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी बात तो बड़ी उत्तम कही, किंतु व्यतिक्रम हो गया है। आप कहते हैं सेवक सुतपति मातु भरोसे, तो कोई भी व्यक्ति पहले सुत होता है किसी का, बड़े होने पर किसी स्वामी की शरण ग्रहण करता है तब सेवक होता है। सुत पहले और सेवक बाद में। पर श्री हनुमान जी आप तो कह रहे सेवक सुतपति मातु भरोसे। सुत सेवक कहते तो क्रम रहता, सेवक सुत। हनुमान जी बोले हमारे लिए ऐसा ही है। और लोग सुत पहले बनते होंगे, सेवक बाद में। हम सेवक पहले हैं, सुत बाद में। हम सेवक पहले सुत बाद में। श्री राम जी ने कहा, आप सेवक पहले कैसे और सुत बाद में कैसे? हनुमान जी बोले, इसलिए कि पहले तो मुझे स्वामी ही मिले हैं, इसीलिए मैं सेवक हूं। बोले सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन हो, माता मिले तब तो सुत बनूंगा, अभी तो मैं सेवक हूं। तो हनुमान जी सेवक बनकर गए। राम जी ने कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो सेवक को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सेवक सुखचय है। तो हनुमान जी बोले, सेवक को स्वामी के चरण पकड़ने चाहिए, इसलिए मैंने प्रभु पहचान पर गही चरना। सेवक वह जो स्वामी को पकड़ कर रखे, स्वामी को संभाल कर रखे। रेसठ सदा रंग के धनज्यों, पुनि पुनि प्रभु ही संभारी। अच्छा, और सेवक की जिम्मेवारी भी बड़ी अद्भुत। भगवान ने कहा, सब में भगवान को देखे वह मेरा सेवक, और भेज दिया लंका में। शिक्षा भी और दीक्षा भी। श्री राम जी ने शिक्षा दी, सब में भगवान को देखो, और देखने की दृष्टि दी, दीक्षा भी दी। और परीक्षा कहाँ की? लंका भेजकर। अच्छा, कोई कहे कि सब में भगवान देखो, तो हम लोग कोशिश करते हैं देखने की। तो सज्जनों में, संतों में, भक्तों में भगवान का दिखना आसान है, लेकिन दुर्जनों में कैसे देखें, राक्षसों में कैसे देखें? और भगवान ने हनुमान जी को लंका ही भेजा राक्षसों के बीच में, कि वहां सब में भगवान देखकर बताओ तो जाने। और सचमुच श्री हनुमान जी लंका में भी जाते हैं, रावण के सामने भी उपस्थित हुए। तो रावण अधम कह रहा है, देखो अति असंग सठ तो ही, अथवा लागे से अधम सिखावन मोही। खल मृत्यु निकट आई खल तो ही। गाली देने वाले में भी हनुमान जी भगवान को देख लेते हैं। सबके दे निकाला, उसी के नाम पे निकल गया। उसी के नाम पे? हाँ, उसी औरत के नाम? नहीं, और उस औरत के नाम पे नहीं।
मतलब करालम महाकाल कालम कृपालम। मृत्यु को हनुमान जी ने अपने पास उपस्थित देखा, पर हनुमान जी डरे नहीं। रावण ने कहा मृत्यु तुम्हारे पास में खड़ी है, तुम डरते नहीं हो? हनुमान जी ने कहा इसलिए नहीं डरता रावण, मृत्यु मेरे पास खड़ी जरूर है लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में। तो मैं उसे रोके हुए हूं कि मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होना है वह तो होगा ही। इसका अर्थ है कि जब हम सब में भगवान देखेंगे और व्यवहार के ढंग से करेंगे तो हमारा व्यवहार सिद्धांत के आधार पर होगा, राग द्वेष के आधार पर नहीं होगा। हमारे उस व्यवहार में भेद तो दिखाई पड़ेगा पर भेद के भाव का अभाव होगा। श्री हनुमान जी सब में भगवान को देखते हैं और यह सेवक का धर्म है। जो सब में भगवान को देखे वही भगवान का अनन्य सेवक। तो आज जब राम जी ने पूछा कि हनुमान जी उस दिन तो चरण पकड़े थे, आज चरण पकड़े नहीं, हनुमान जी बोले तब मैं सेवक था और अब सुत हो गया हूं। का सुत कब हुए? बोले जब जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि अजर अमर गुण निधि सुत हो। श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद मिला कब? जब श्री हनुमान जी छोटे से रूप में उपस्थित हुए और जानकी माता से बोले माता चिंता मत करो, कुछ दिन में श्री राम जी आएंगे और हम सब वानर उनके साथ रहेंगे। अब छोटे से हनुमान जी इतने से, और जानकी माता से कह रहे आप निश्चिंत रहो। जानकी मैया बोली बेटा हनुमान क्या सभी वानर तुम्हारे जितने से हैं? हनुमान जी बोले माता हम तो उनमें बहुत बड़े हैं और अनेक वानर तो हमसे भी बहुत छोटे हैं। श्री जानकी माता मुस्कुराई बोले तब तो हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी बोले माता संदेह? श्री जानकी जी बोली मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कभी प्रकट की निज देहा। श्री हनुमान जी बड़े विशाल रूप में प्रकट हो गए। अब जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देखने लगी, हृदय हर्ष से भर गया। हनुमान जी फिर छोटे से हो गए। जानकी मैया बोली बेटा हनुमान तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे होकर कैसे आए? श्री हनुमान जी बोले माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर माँ के आगे तो छोटा ही है। और फिर एक बात और भी है, क्या आप तो भगवान की कृपा है। ये छोटे होने की विनम्रता उसे सहज आ जाती है जो भगवान की कृपा का दर्शन कर लेता है। भगवान की कृपा जिसे दिखाई देगी वह अभिमान के कारण कभी बड़ा नहीं होता। और दूसरी बात यह है, हनुमान जी बोले मैं तो छोटा ही था। बोले फिर बड़े कैसे हो गए? हनुमान जी बोले माता मैं छोटा था, आपके सामने आया और आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटा बड़ा बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह तो आपकी दृष्टि का। हनुमान जी की यह विनम्रता देखकर जानकी माता प्रसन्न हो गई। हनुमान आशीर्वाद दे रही हूं तुम्हें। हो तात बलशील निधान करही
रघुनाथ। 5 आशीर्वाद दिए। हो तात बलशील निधाना, बल रहे, शील रहे। बोले कैसे कोई? तो इस 5 तत्व के अनुग्रह विग्रह में प्राण है भगवान का अनुग्रह, कृपा। करई बहुत रघुनायक छोहू, राम जी तुम पर सदा कृपा करें। और जहां ये माता ने कह दिया कि राम जी तुम पर कृपा करें, हनुमान जी बोले अब कृत कृत्य भय मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। जानकी जी से हनुमान जी बोले माता आपने कह दिया कि भगवान कृपा करेंगे, बस अब मैं कृतकृत्य हो गया, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया। माँ आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे जानकी मैया मिल गई। जानकी माता बोली मैं भी प्रसन्न हूं तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। हनुमान जी बोले मां आज मेरा जन्म हुआ, आपने सुत कहा अजर अमर गुणनिधि सुत हो, और यह भी कहा कि भगवान इस संबंध को स्वीकार कर लेंगे। करें बहुत रघुनायक छो, अब तो मैं कृतकृत्य हो गया। लेकिन माता मेरा एक पुराना स्वभाव है। कौन सा? मुझे जन्म लेते ही बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जिस दिन जन्म हुआ, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जानि फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो लाल रंग रहता है उनका, पर थोड़ी देर में ही पीले पड़ जाते हैं, क्यों? तुलसीदास जी बोले सूर्य भगवान लाल रूप में तो उदय होते हैं पर पीले पड़ जाते हैं हनुमान जी के डर से। क्योंकि उनको लगता है कहीं हनुमान जी न देख रहे हो और फिर फल न समझ ले। जाको बाल विनोद समुझी मन, डरत दिवाकर भोर को, ताकि है तमक ताकि ओर को। कथा बड़ी सुंदर है। श्री हनुमान जी जब बड़े हुए तो विद्या अध्ययन के लिए गुरु जी के पास गए, सूर्य भगवान के पास, क्योंकि सूर्य भगवान तो सबको प्रकाश देने वाले हैं। तो हनुमान जी ने सोचा ज्ञान का प्रकाश सूर्य भगवान सही में गए, प्रणाम किया, गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूं, आपसे ही विद्या अध्ययन करना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने देखा कि ये बालक देखा हुआ लगता है, पहले भी कभी देखा है, भाई कौन हो? हनुमान जी परिचय दे। तब तक सूर्य भगवान बोले अरे ये वही है जो बचपन में एक बार आया था। सूर्य भगवान तो डर गए, बोले ऐसे विद्यार्थी को पास रखकर पढ़ाना उचित नहीं है। क्यों? कब पढ़ते पढ़ते भूख लगा, जो वहां से छलांग लगा कर यहां आ गया, फिर तो यहीं रहेगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो हम तुम्हें पढ़ा इसलिए नहीं सकेंगे क्योंकि हम एक जगह रहते नहीं, यहां से वहां वहां से वहां दिन भर चलते रहते, सवेरे से लेकर शाम तक चलना ही चलना है। तो तुम किसी ऐसे गुरु जी के पास जाओ जो एक जगह रहते हो, उनसे पढ़ो। हम चलते फिरते गुरु जी हैं।
हनुमान जी बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, हम चलते फिरते चेला बन जाएंगे, विद्यार्थी बन जाएंगे, आपके साथ ही साथ चलेंगे, जहां आप वहां आप पढ़ाते चलना, हम पढ़ते चलेंगे। सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले पड़ गए, तो भगवान भास्कर ने कहा पर एक दूसरी कठिनाई भी है। क्या? गुरु शिष्य एक दूसरे के सामने रहे तब न विद्या अध्ययन हो। एक दूसरे के सामने तुम हमारे पीछे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, और तुम हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारे तरफ, तो कैसे अध्ययन कर सकोगे? मैं कैसे पढ़ा सकूंगा? आमने सामने हो तब ना, और चलने में ही आमने सामने होना संभव नहीं है। मेरे पीछे चलो तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ, मेरे आगे चलो तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ। हनुमान जी बोले हाँ ये बात तो है, ये कठिनाई है। सूर्य भगवान बोले इसीलिए मना कर रहा हूं। प्रबुद्धिमताम वरिष्ठम। एक क्षण में श्री हनुमान जी बोले महाराज गुरुदेव इसका भी समाधान निकल आया। क्या समाधान निकला? हनुमान जी बोले गुरुजी मैं आपके आगे उल्टा चलूंगा तो ना आपकी पीठ हमारी तरफ ना हमारी पीठ आपकी तरफ। सूर्य भगवान मुस्कुराए, बोले वाह अद्भुत विद्यार्थी है। क्यों? बोले अभी पढ़ाई शुरू हुई नहीं है और कहता है गुरुजी हम आपके आगे ही उल्टा चलेंगे, तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है? जब पढ़कर गुरुजी के आगे ही उल्टा चलना है तो पढ़ने से लाभ क्या? और श्री हनुमान जी ने भी कहा कि गुरुदेव अगर पढ़ने के बाद उलटकर नहीं चला तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है? हम जैसे चलते हैं वैसे ही चलते रहे अगर पढ़ने के बाद भी, तो पढ़ने का लाभ क्या हुआ? जब उलटकर चलना आ जाए। श्री चरणदास जी संत वे लिखते हैं चरणदास गुरु कृपा कीनी उलट गई मोरी नैन पुतरिया। संत कहते हैं दिल में दिलदार सही अखियां उलटी करता ही चितइये, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उलटकर चलना आ जाए। उलटकर चलना अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखता है उलटकर। सकल दृश्य निज उदर मेल सोवे निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। जो उलटकर अपने आप में आ जाए। सविद्या या विमुक्त है, वही तो ब्रह्म विद्या है जो व्यक्ति को मुक्त करती है। हनुमान जी बोले गुरुदेव हम आपके आगे ही उल्टा चलेंगे, उलटकर चलेंगे। और यह कपोल कल्पित मान्यता नहीं। श्री हनुमान बाहुक में तुलसीदास जी महाराज ने यह उल्लेख किया है। पाछले पगन गम मगन गगन मग, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। श्री हनुमान जी उलट कर चलते रहे और विद्या अध्ययन करते रहे। तो वह बचपन की याद आ गई हनुमान जी को। जानकी माता से बोले कि माता बचपन की बात है, मुझे जन्मते ही बड़े जोर की भूख लगती है, आज भी लग रही है। आज हाँ लागी देखी सुंदर फल रूखा, मातु मोहि लागी। मातु मोहि लागी अति भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, मातु मोहि लागी। माता मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, ये फल। जानकी माता बोली राक्षस इसकी रखवाली करते,
वैसे देखा जाए अद्भुत बात है यह, रावण के यहाँ की विचित्र व्यवस्था थी। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षयी, भैंसा मनुष्य गाय गधा बकरा खाने वाले थे लंका में। इन पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं, खुले आम खूब खाओ। पर दूसरी विडंबना यह है कि अशोक वाटिका में पहरेदार थे, खबरदार कोई फल नहीं खा सकता। रावण के यहाँ फलाहार पर रोक थी, फलाहार नहीं कर सकते। और हनुमान जी से जब जानकी माता ने कहा कि बेटा हनुमान तुम अब तक भूखे ही बने रहे, हनुमान जी बोले माता भूखे न रहते तो और क्या करते। रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला नहीं। सुरसा कह रही थी मैं खा जाऊंगी, सिंगिका बोली मैं खा जाऊंगी, लंकनी बोली मैं खाऊंगी, सब खाने वाले। संपाति तो खा ही रहा था। देखो लंकनी बोली मैं खाऊंगी तुम्हें, सुरसा पर विजय पाई, सिंगिका पर पाई, लंकनी पर भी। हनुमान जी बोले तुम हमें क्यों खाओगी। लंकनी से कहा हम कोई लड्डू पेड़ा सेव संतरा क्या है जो तुम हमें खाओगी। लंकनी बोली मैं ये सब थोड़ा ही खाती हूँ, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं तो चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने मन ही मन कहा कि लंकनी अगर तू चोरों को खाती है तो लंका का सबसे बड़ा चोर तो रावण है। रेती चोर कुमारग गामी, तो तू चोर को खाती है कि चोर को रखाती है। हम तो चोर का पता लगाने आए, पर चोर को खाने वाली व्यवस्था जब चोर का पता लगाने वाले को खाने लगे तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है जो श्री हनुमान जी ने किया। मुट्ठी का एक महाकप यानी मुक्के का प्रहार किया। मुक्के के प्रहार का अर्थ क्या है, हाथ में ये उंगलियां सब अलग अलग है, छोटी बड़ी सबसे बड़ी ये उंगली अलग, अंगूठा सबसे अलग, लेकिन मुष्टिका बांधी है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह समाज में सब तरह के लोग हैं, छोटा बड़ा बहुत बड़ा अलग थलग रहने वाला, लेकिन जब व्यवस्था में ऐसी बुराई आ जाए कि चोर को खाने वाली व्यवस्था चोर का पता लगाने को वाले कोई खाने लगे तो सबको संगठित होकर उस व्यवस्था में आई हुई बुराई पर प्रहार करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने लंकनी को जान से नहीं मारा, मुक्का और तेज पड़ जाता तो मर ही जाती। संकेत क्या है, हनुमान जी का संकेत यह है कि हम व्यवस्था के विरोधी नहीं है, व्यवस्था में आई हुई बुराई के विरोधी है। बुराई दूर हो जाए, व्यवस्था वही रहे तो कोई कठिनाई नहीं है। और वही हुआ। हनुमान जी बोले माता सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सीता मैया बोली हनुमान तुम तो वानर हो, तुम्हें कौन खिलाएगा, कौन थाली लगा कर बिठाएगा कि भोजन करो। उछल कूद कर कहीं भी कुछ खा लेते। हनुमान जी बोले माता हमारे खाने पीने लायक कोई जगह चीज ही नहीं मिली, तो लंका में तुम्हें खाने पीने वाले नहीं मिले। हनुमान जी बोले माता लंका में तो पीने खाने वाले मिले, खाने पीने वाले कहाँ, वहां गई। और यहाँ फल मिले हैं तो ये पहरेदार तो है। जानकी माता ने कहा इनका डर, हनुमान जी बोले हमें डर नहीं। तिन कर भय माता मोह नाही, तिन कर भय माता, तिन कर भय माता मोह नाही, जो तुम सुख मानहु मन माहे। तिन कर भय, तिन कर भय, तिन कर भय माता। ये फल जीवन का फल विकार ही तो प्राप्त नहीं करने देते हैं, और इन विकारों पर विजय पाने के लिए भगवान की कृपा की दृष्टि चाहिए। हनुमान जी बोले माता आपकी कृपा हो।
हनुमान जी गए, जानकी माता ने एक सूत्र दिया, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखो और फिर इन मधुर फलों का आस्वादन करो। हनुमान जी महाराज फलाहार करते हैं और हनुमान जी का फल खाना ही उद्देश्य नहीं था। किसी ने हनुमान जी से कहा कि फल खाने जा रहे हो? हनुमान जी बोले ना, फल खाने का तो बहाना है। बोले फिर? बोले फल चखाने जा रहे हैं। किन्हें फल चखाने जा रहे हैं? बोले जो फल रखाने बैठे उन्हें कौन सा फल चखाओगे? बोले भजई न राम ही सो फल लेहू। इसलिए हनुमान जी चले नाये सिर बैठे बागा, बगीचे में प्रवेश किया। राक्षस तो स्वभाव से आलसी, अरे वो बंदर आया। एक ने कहा कि इतनी बड़ी बगिया है, आने तो बंदर आते रहते। हनुमान जी ने कहा ये अभी भी नहीं बोले तो फल खाए। बंदर फल खा रहा है। अरे बोले 2-4 फल खाएगा क्या? तब भी नहीं आए। जब तो हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़कर फेंकना शुरू किया, तब तर तोड़ने लगा। अब राक्षस घबराए कि फल गायब हो तो वृक्ष ही गायब हो जाए तो रावण को क्या जवाब दिया जाएगा। तुरंत आए हनुमान जी से, बोले क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ। राक्षसों पर कैसे विजय पाई है हनुमान जी ने। वृक्ष ही उठाकर गिराया। किसी ने हनुमान जी से कहा गदा का प्रयोग आपने नहीं किया? हनुमान जी बोले गदा से 2-4 मरते, वृक्ष से ज्यादा मरेंगे। तो अभी हनुमान जी जो भी काम करते थोक में 1 फुट कर इकट्ठे। अच्छा, तुलसीदास जी ने 3 तरह की सेनाओं का वर्णन किया। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, भट्ट। और अक्षय कुमार आया तो चला संगले सुभट अपारा। और जब मेघनाद आया तो रहे महाभट्ट ताके संगा। भट्ट, सुभट, महाभट्ट। पर अतुलित बल धामम बजरंग बली ने सबको भटाभट कर दिया, एक नहीं बचे। और जब जितना बड़ा योद्धा आवे हनुमान जी उतने ही आसानी से मारते। गहे गए कपि मर्दई निज अंगा, रहे महाभट्ट ताके संगा। गहे गए कपि ऐसे पकड़ के ऐसे रगड़ते जैसे लोग मच्छर मार देते, इतने ही मर जाए। हनुमान जी का बल, एक भक्त से मैंने सुना था, पौराणिक मान्यता के अनुसार हम लोगों के यहाँ पुराने समय में बल का प्रमाण देना होता था तो गज शक्ति से देते थे। 10,000 हाथियों का बल भीम में, और ऐसे बोलते थे। खैर अब तो हाथी की जगह हॉर्स पावर आ गया है, अश्व शक्ति से। तो 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में, दिशा के हाथी, और 10,000 दिग्गजों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथी का जितना बल है वो एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में। ये अतुलित बल धाम उनके लिए बहुत आसान है। ऐसे बजरंग बली ने सबको समाप्त किया। पर विनम्रता इतनी, लंका जलाकर, वाटिका उजाड़कर, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखकर जानकी माता के सामने फिर उपस्थित हुए। माता ने आशीर्वाद दिया, चूड़ामणि लेकर आए। आज भगवान ने कहा कि हनुमान तुम अंगूठी देकर सीता जी को लौटे हो, तुम अंगूठी लेकर गए और चूड़ामणि लेकर आए। हनुमान जी बोले न मैं अंगूठी लेकर गया न चूड़ामणि लेकर आया। फिर बोले मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर गई। ले मुद्री बापा गई चूड़ामणि या हनुमान जी बोले मैं मुद्रिका नहीं ले गया, मुद्रिका मुझे इस पार से उस पार ले गई। भगवान बोले मुद्रिका अगर पार ले जाने वाली है तो इसका प्रमाण
तुलसीदास जी कहते हैं प्रो मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगी गए अचरज नाहे। तो मुद्रिका तो जानकी जी को दे आए होंगे, फिर उस पार से इस पार कौन लाया? बोले हमने जानकी माता से कहा कि माता अब आप भी कुछ ऐसा चिन्ह दे दो। मुद्रिका उस पार से इस पार ले आई, तो ऐसा चिन्ह दो जो इधर से उधर ले जाए। मातु मोह दीजिए कछु चीना जैसे रघुनायक मोह दीना, जैसे राम जी ने दिया था। और द्वयार्थक है यह वाक्य, को वैसे ही प्रभाव वाला हो जो इधर से उधर ले जाए। चूड़ामणि उतारी तब, तो चूड़ामणि उधर से इधर ले आया। राम जी बोले लंका तो तुमने जलाई, हनुमान जी बोले ना। फिर बोले आग तो वहां पहले से लगी हुई थी, तो तुमने क्या किया? हनुमान जी बोले पवन पुत्र हूं, पवन का जो काम है वही हमने किया, इधर की आग उधर लगा दी। आग कहां लगी थी? बोले जानकी जी के शरीर में विरह की आग लगी थी। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वन्यम जनकात्म जाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। भगवान ने कहा इतनी निरभिमानता, सीय विरह लंका जरी सो सब कृपा तुम्हार। राम जी प्रशंसा करने लगे हनुमान जी की, तुमसे मैं उरण नहीं हूं। हनुमान जी चरणों में गिर गए, त्राहि त्राहि। भगवान बोले चरणों में गिरे हो, चरण पकड़े नहीं। हनुमान जी बोले प्रभु जानकी माता ने जो कहा था वह यहाँ स्वतः घटित हो गया। कैसे? बोले जानकी माता ने कहा था करई बहुत रघुनायक छो, उन्होंने सुत रूप में स्वीकार किया और कहा कि राम जी भी इस संबंध को स्वीकार करेंगे, और आपने कर लिया। कैसे? बोले आपने भी मुझे सेवक नहीं कहा, आपने तो यही कहा सुन सुत तो ही उरिन में नाही। तो जैसे ही आपने कहा सुन सुत, तो मुझे याद आ गई जानकी माता भी ऐसे ही बोल रही थी, सुन सुत करही विपिन रखवारी। सुन सुत जानकी माता कहते हैं, और आप भी कह रहे हैं सुन सुत तो ही उरिन में नाही। तो मैं सुत हो गया हूं। और उस दिन भी जब जानकी माता ने यह कहा निर्भर प्रेम करही कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बोले उस समय में प्रेम में मगन हो गया था, और आज यहां भी सुन प्रभु वचन बिलो की मुख गात हरस हनुमंत, चरण परिउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तो भगवान हनुमान जी आज भी मगन होके प्रभु के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा चरण पकड़े क्यों नहीं? बोले सुत हो गया हूं। तो सुत हो गए तो बोले सेवक चरण पकड़ना जानता है, छोटा सा बेटा तो गिरना जानता है, वह पकड़ना नहीं जानता है, उसको तो पिता ही अपने हाथ से संभालता है। भगवान बोले तो चलो मैं ही तुम्हें उठा लेता हूं। भगवान झुक गए। हनुमान जी बोले जिस पर जानकी माता की कृपा हो जाए, भक्ति की कृपा हो जाए, उसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं। भगवान ने कहा हनुमान उठो ना, अब उठो। हनुमान जी बोले अब ये तो बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो नहीं उठेगा। आप भगवान ने कहा कि हनुमान हम तुम्हें उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, लग जाओ ना। हनुमान जी बोले हृदय से नहीं लगे, चरण अच्छे यहीं पड़े रहने दो नीचे। तो हृदय से क्यों नहीं लगोगे? हम तुम्हें बाहों में भरकर हृदय से लगाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु जब आप अपनी बाहों में हमें भरेंगे ना, तो हम भी तो आपको अपनी बाहों में भरेंगे, तब मिलना होगा। तो हम आपको अपनी बाहों में भरे, आप हमें अपनी बाहों में भरे। अर्थ सीधा सा है क्या? आधी जिम्मेवारी मेरी, आधी आपकी। बोले ये हृदय से लगना अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें हमारी भी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। फिर बोले चरण अच्छे, इन चरणों में जो आकर गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी ही होती है, उसकी नहीं होती है चरण में गिरने। और हनुमान जी ने जब इतनी विनम्रता से यह बात कही, राम जी भाव विभोर हो गए। हनुमान जी के माथे पर हाथ रखा
सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। भगवान शंकर के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसने लगे। पार्वती मैया ने कहा क्या कारण है? आज मेरा हनुमान के रूप में जन्म लेना सफल हो गया। क्यों? बोले शिव रूप में तो मन ही मन प्रणाम करता हूं, क्योंकि राम जी मुझे स्वामी मानते हैं, तो सिर झुका ही नहीं पाया उनके चरणों में, और उनका माथ मेरे चरण में रहा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद पाना है तो भेष बदल कर चलता हूं। तो प्रगटे श्री काशीश कीस बन राम भगति के काज। काशीश कीश बन गए, हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान आ गए और पार्वती जी से कहा कि चलो शिव रूप में नहीं पर हनुमान के रूप में राम जी का हाथ मेरे माथे पर आया। तो ये देह भले ही दो दिखाई देते हों, पर इस देह के भीतर जो बैठा है वह तो एक ही है, इसलिए हाथ हनुमान जी के माथे पर और भाव मगन है भगवान शंकर। और तुलसीदास जी भी इस दृश्य को देखकर धन्य होते। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करने